और भी किसी को, एक ही व्यक्ति को, है ना, एक ही व्यक्ति पूछ सकता है, कोई सवाल है तो पूछिए ब्रदर। तो मैं जानना चाहता हूँ यशायाह का पुस्तक उसका 11 अध्याय जो शांति का राज के बारे में दिया गया है, तो हम 6 से 9 तक पढ़ेंगे। भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाने हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल में समुद्र भरा रहता है। ओके, शांति का राज, तो ये राज आएगा या किस राज के बारे में बात कर रहा है? और जैसा परमेश्वर का ज्ञान पृथ्वी में भर जाएगा, बोलता, इसको समझना चाहता हूँ। ओके ओके। तो प्रकाश ब्रदर का प्रश्न ये है कि शांति का राज्य, है ना, यशायाह की पुस्तक 11वां अध्याय, उसका हम लोग जो है पहला वचन से अगर हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे और डायरेक्ट छठे वचन पे जाएंगे समझो, तो वहां पर हमें कुछ बातें नजर आती है। जैसे कि हम सबसे पहले पहला वचन को देखेंगे। तब ईशे के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलबंद होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा बाएगा। ओके, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोग का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगा। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेंगे और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेंगे, और बछड़ा जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भरी जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है पता है, यीशु मसीह के राज्य के बारे में बातें कर रहा है। किसके बारे में? यीशु मसीह के राज्य के बारे में। जैसे कि पहला वचन भी हम देखते समझो, तब ईशे के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और पवित्र आत्मा जो है उस पर क्या होगा? ठहरा रहेगा। हम देख सकते कि यीशु मसीह किस में से आए? ईशे के गोत्र में से आए। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह करके हमें कंफर्म हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर यहोवा का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, है ना, पवित्र आत्मा उस पर ठहरेगा। हम देख सकते कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, है ना, उस टाइम पे पवित्र आत्मा क्या हुआ था? उन पर ठहरा था, है ना। तभी यीशु मसीह क्या करेंगे? न्याय भी करेंगे, है ना, मतलब किसी का बिना पक्षपात किए न्याय करेंगे, और खराई से चलेंगे। खराई से क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि यीशु मसीह लोग को सही ज्ञान देंगे, सही शिक्षा देंगे। तब क्या होगा पता है? तब क्या होगा? तब यहाँ पर हमें जानवर नजर आते हैं,
है ना। अब ये जानवर कौन है बोलेगा तो ये जानवर जो है हम जिसको देखते हैं वो जानवर नहीं है। बैल हो गया, नाग हो गया, शेर हो गया, बकरी हो गया, ये हम जो जानवर देख रहे हैं वो जानवर नहीं है, हम जानवर है, मनुष्य जाति, है ना। मनुष्य जाति क्या है, जानवर के जैसा है। जैसे कि यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताया, जैसे क्या बताया, भेड़ियों के पास भेज रहा हूं, किसके जैसा, भेड़ के समान। यीशु मसीह ने किसके पास भेजा, यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ियों के पास भेजता हूं, किसके जैसा, भेड़ के जैसा। मतलब वहां पर भेड़िया भी है, भेड़ भी है। तो ये भेड़ कौन है, भेड़िया कौन है, ये मनुष्य लोग ही है। ओके, मनुष्य लोग ही है। उस तरह सिंह करके भी बोला गया है, उस तरह नाग भी करके बोला गया है ना। यीशु मसीह ने बोला ये सर्प के संतान करके बोला, क्या बोला, सर्प बोला। किसी को यीशु मसीह ने कुत्ता बोला, किसी को यीशु मसीह ने सुअर बोला, किसी को यीशु मसीह ने लोमड़ी बोला, है ना। मतलब ये सब कौन है बोलेगा तो जानवर नहीं है, इंसान ही जो है जानवर की तरह जो कैरेक्टर है उनके बारे में क्या किया गया है, बोला गया है। तो कहने का मतलब क्या पता है, यीशु मसीह का जो राज्य में है, यीशु मसीह के जो राज्य में है वहां पर कैसे लोग रहेंगे पता है, सब कोई शांत स्वभाव करेगा। जैसे कि मान लो अभी सिया है, चीता है, रीछ है, नाग है ना, ये सब क्या पता है, हिंसक जानवर है। ये सब क्या है, हिंसक जानवर है। लेकिन जो गाय हो गया, बकरी हो गया, है ना, भेड़ हो गया, ये सब क्या है, ये सब साधु जंतु है, मतलब किसी पे अटैक्स नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या पता है, यहाँ पर यीशु मसीह के राज्य में कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, है ना, सिंह की तरह कठोर क्यों ना हो, डेंजर क्यों ना हो, खतरनाक क्यों ना हो, सांप की तरह खतरनाक क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब वो व्यक्ति प्रभु में आएगा, यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु मसीह के शांति के राज्य में आएगा, तब वो कैसा रहेगा, तब वो कैसा रहेगा बोलेगा तो, है ना, जैसे सिंह और बैल दोनों कैसे रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। मतलब ये अच्छा इंसान भी, बुरा इंसान भी, दोनों कैसे रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। जैसे कि आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारे आतंकवादी, बहुत सारे ना नक्सलाइट, बहुत सारे गुंडागर्दी करने वाले, जब वो कलीसिया में आते हैं तो कैसे रहते हैं, अच्छे लोग के साथ मिलकर अच्छा अच्छा रहते हैं, है ना। ये भी उसका रिस्पेक्ट करता है, ये भी उसको रिस्पेक्ट करता है, दोनों मिलके कैसे रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर दृष्टांत की रीति पर बताया जा रहा है कि वहां पर परिस्थिति ऐसी होगी, यीशु मसीह के राज्य में सब जो है ना इक्वल रहेंगे, है ना। जो हिंसक जानवर है वो भी साधु बन जाएंगे, और जो नॉर्मल है वो लोग क्या करेंगे, उनके साथ मिलकर क्या करेंगे, अपना जीवन बिताएंगे। तो यहाँ पर जो है ना जानवरों के बारे में नहीं बोला गया है ना। कुछ प्रचारक लोग हैं जिनको मैंने थर्ड क्लास टीचर नाम दिया है, अंधाधुन प्रचारक करके नाम दिया है, जिनको मैंने आड़ा टेढ़ा प्रचारक नाम दिया है। वो क्या करते हैं पता है, ये जानवर जानवर है, ये सब स्वर्ग में, है ना, स्वर्ग में भी कुत्ता है, स्वर्ग में भी बिल्ली है, स्वर्ग में भी शेर है, स्वर्ग में भी, है ना, ये आड़ा टेढ़ा प्रचारक है। ये स्वर्ग के बारे में नहीं बोल रहे यहाँ पर, ये किधर के बारे में बोल रहा है, पृथ्वी के बारे में बोल रहा है। जैसे कि हम लोग जो है 11 अध्याय का उसका 9 वचन पढ़ेंगे, समझो 9 वचन में लिखा है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहेगा। यहाँ पर स्वर्ग के बारे में बोल रहा है, नहीं तो फिर पृथ्वी के बारे में बोल रहा है है ना। इसके लिए बोलता वो आड़ा टेढ़ा प्रचारक है, कुछ भी प्रचार करते रहता है, उसे ना दृष्टांत का अर्थ पता है ना किसी चीज का ज्ञान है, बस मन में जो भी आया उसका अर्थ देते जाता है, अर्थ देते जाता है, अर्थ बताते जाता है। तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह के राज्य में जब यीशु मसीह धरती पर आए थे तब बहुत सारे कठोर लोग भी साधु बन गए। इसके लिए देखो कई सारे कठोर लोग, जैसे कि सौल था, कौन थे, सौल। वो कैसा था व्यक्ति, मसीहों को मारता था, स्त्री देखता नहीं था, पुरुष देखता था, घसीट घसीट के जेल में डाल देता था, घसीट घसीट क्या करता था, मारता था। वो व्यक्ति क्या हो गया, प्रभु में आने के बाद एकदम साधु बन गया। क्या बन गया, साधु बन गया। तो शास्त्री फरीसी भी शुरुआत में भले ये लोगों ने यीशु मसीह को मारा, शुरुआत में भले ये लोगों ने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया, बहुत निंदा अपमान किया, लेकिन बाद में जब पतरस का वचन सुना, पतरस की बातों को सुना, जब पतरस की बातें सुनकर पिघल गए, तब वो लोग क्या हो गए, जिस यीशु मसीह के नाम से जो प्रचार करते थे या फिर जिस यीशु को इन्होंने मारा, वही लोग क्या बन गए, बाद में हिंसा करना बंद कर दिया।
क्या कर दिए, हिंसा करना बंद कर दिया। इस तरह कई सारे लोग है ना, कई सारे लोग अपने जीवन क्या किया, बदला। अब वो कलीसिया में कैसे है, कलीसिया में हिंसक नहीं, कलीसिया में सब अच्छे, सब साधु की तरह, सब मिलजुल के, भले ये शेर की तरह था, भले ये बकरे की तरह था, ये रीछ की तरह था, ये है ना जो भेड़ की तरह था, लेकिन अब कलीसिया में कैसे पता, दोनों मिलजुल के है ना, दोनों मिलजुल के प्रेज लॉर्ड करके हाथ मिलाते हैं, है ना, गॉड ब्लेस यू करके गले मिलते हैं, है ना, इस तरह एक तो शांति देते, क्या करते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो ये जो वचन अपना प्रकाश जी ने जो प्रश्न किया है वो कलीसिया के बारे में बताया जा रहा है। ओके, कलीसिया में जो है जानवरों की तरह जीने वाले है ना, वो लोग क्या हो रहे, मिलजुल के रहते। सच में यहाँ पर एक चीज और भी हम सीख सकते हैं कि अगर एक शांति का राज्य रहेगा, है ना, एक प्यार रहेगा, वो लोग में अच्छा, एक दूसरे में नम्रता, दीनता, प्रेम, दया, करुणा सब रहेगा, समझो सच में आज भी हम क्या देख सकते हैं पता है, जानवरों के साथ भी रह सकते हैं, है ना। अगर आप जानवर से प्रेम करोगे, समझो शेर से प्रेम करो, शेर भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगा, है ना। एनाकोंडा सांप को भी पालो, वो भी तुम्हारे अच्छे से रहेगा, है ना। भालू को पालो, वो भी अच्छे से रहेगा। चीता को पालो, वो भी अच्छे से रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आप प्रेम, दया, करुणा रखोगे, समझो अच्छे अच्छे क्रूर जानवर भी क्या हो जाएंगे पता है, मिलजुल के रहेंगे। ओके, तो इस अध्याय में ये जानवरों का बात नहीं है, जानवरों का दृष्टांत लेकर, जानवरों का कैरेक्टर को लेकर कलीसिया के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है। ओके,